मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी और सीसैट की काउंसलिंग में आपकी जो मॉक अलॉटमेंट है वो आ चुकी है। अब आपको पता चल गया है कि मॉक चॉइस फिलिंग में आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिलने के चांसेस हैं। याद रखना, ये फाइनल अलॉटमेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मॉक अलॉटमेंट है। जैसे आपने जो समय भी देखा था, तो आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, आपको जो है पता चल जाएगी आपको कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच मिल रही है। अब आपको जो ब्रांच मिलने के चांसेस हैं, अगर आपकी जो आपने चॉइस फिलिंग करी थी सबसे पहली वाली ब्रांच है, वेल एंड गुड। और अगर नहीं है तो क्या गड़बड़ हो सकती है वो भी एनालाइज करेंगे। आपको अपनी रैंक कैटेगरी के हिसाब से कैसे सही तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है सो दैट सीसैट में आपको एनआईटीज ट्रिपल आईटीज मिल ही जाए, वो भी देखेंगे। किस रैंक वाले स्टूडेंट्स के पास क्या चांसेस हैं ये भी जानेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आ जाओ, बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो बहुत सारी हैं। पिछले साल कहीं ना कहीं 13,700 सीट्स थी, इस बारी 15,423 सीट्स हैं, तो 15,400 सीट्स काफी सारी होती। इसमें से एक सीट आपको कैसे मिलेगी, वो उसका एक ही तरीका है, सही चॉइस फिलिंग। अब अगर आपने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं करी है तो चॉइस फिलिंग चल रही है, कर लो। कैसे करनी है आप वीडियो को देखो, पता चल जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली एनआईटीज की, कहीं ना कहीं 4,850 सीट्स हैं, ट्रिपल आईटीज में 3,628 है, जीएफटीआईज में कहीं ना कहीं 7,000 के अप्रॉक्स सीट्स जो हैं वो खाली हैं, तो आपके पास अभी भी मौका है। बाकी ही जाना है, आपकी रैंक कहीं ना कहीं 6 लाख भी आ रही है तो भी आपको एनआईटीज मिल जाएंगी। बट अगेन, अब 60,000 से अगर मैं शुरुआत करूं तो 60,000 पे अगर आपको एनआईटी चाहिए, अच्छी एनआईटीज मिल जाएंगी, बट इनमें लोअर ब्रांचेस या मिड टियर ब्रांचेस मिलेंगी। और जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती जाएगी एनआईटीज तो मिल जाएंगी, 6 लाख वाले स्टूडेंट को भी एनआईटी मिल जाएगी। लेकिन आपका होम स्टेट क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, क्या आप ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, और फिर वो नीचे वाली एनआईटीज जो हैं वो ही आपको मिल पाएंगे। तो प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिफर करेगा कि आपको कौन सी एनआईटी कौन सी ट्रिपल आईटी मिलेगी। अगेन वही बात है कि आपको अपनी प्रोफाइल के हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी है सो दैट सबसे बेस्ट कॉलेज जो आपकी रैंक के हिसाब से है वो आपको मिल जाए। तो उसके लिए क्या करना है, अगर हेल्प चाहिए, काउंसलिंग रिलेटेड हेल्प चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अब देख लेते हैं आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को सीट अगर अलॉट हो गई है, आपके पास 2-3 ऑप्शन है। पहला कि आपने चॉइस फिलिंग बहुत अच्छी करी थी, आपने स्टूडेंट खबरी से हमारे जो चॉइस फिलिंग टूल्स हैं उनसे चॉइस फिलिंग करी थी, तो आपको मॉक अलॉटमेंट में जो भी सबसे पहली वाली स्ट्रॉन्ग ब्रांच है वो आपको मिल रही है। वेल एंड गुड, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट वो स्टूडेंट्स जिनको सीट तो मिली है बट बेटर सीट अभी मिल सकती है क्योंकि आपने चॉइस फिलिंग गड़बड़ करी है। अब इसका क्या मतलब है, चलो मान लो आपको आपने चॉइस फिलिंग करी, इधर आपने यहाँ पे 10 एक कॉलेजेस फिल करे, आपको नंबर 4 वाला मिल तो गया, बट इन सब में से आपने कोई भी ऐसा कॉलेज पुट नहीं करा है जो आपको आपकी रैंक पर मिल सकता था, या फिर आपने सिर्फ नीचे नीचे के कॉलेजेस पुट कर दिए ये सोच के ये वाली एनआईटीज तो मुझे मिलेंगी नहीं, अच्छे ब्रांचेस तो मुझे मिलेंगे ही नहीं। तो सीट मैट्रिक्स नहीं देखी, प्रॉपर तरीके से आपने एनालिसिस नहीं करी, और उसके बाद आपने सही चॉइस फिलिंग नहीं करी है। तो सही तरीके से चॉइस फिलिंग करनी अभी भी बाकी है, आप वापस से कर सकते हैं, सही तरीके से चॉइस फिलिंग कर लो। दूसरी चीज क्या गड़बड़ हो सकती है कि यार आपने चॉइसेस ही गलत पुट कर दिए, आपने एनालिसिस पूरी अच्छे से करी, आपने बस सीक्वेंस गलत कर दिया। आपको जो स्ट्रॉन्ग ब्रांच सबसे ऊपर पुट करनी थी आपने कहीं नीचे पुट कर दी। आपको फिर अगर ये वीक ब्रांच अलॉट हो जाएगी तो आपके स्ट्रॉन्ग ब्रांच आप अपग्रेड करके भी जो है नहीं ले पाओगे। तो इसलिए सीक्वेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको सही तरीके से अपनी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से अगर चॉइस फिलिंग करनी है तो उसके लिए सीधा विजिट कर लो studentkhabri.com, हमारी वेबसाइट है। आप इसको विजिट करोगे तो यहाँ पे आपको 2 स्टेप में पूरी की पूरी चॉइस फिलिंग हो जाएगी। क्या करना है, सबसे पहले ये हमारी वेबसाइट पे प्रेडिक्टर्स के सेक्शन में आपको सीसैट का प्रेडिक्टर दिखेगा। ऑलराइट, हमने क्या किया, इस टूल को बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं जिसको दे के आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी रैंक पुट करनी है। अब मान लीजिए आपकी रैंक कहीं ना कहीं आ रही है, चलो 99,000, ऑलराइट, आपकी जो भी कैटेगरी है कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। आज के लिए हम जनरल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई कोटा है, कोटा पुट कर दो, ईयर, जेंडर, ब्रांच, सारी चीज़ें सेलेक्ट करके
प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कॉलेजेस के ऑप्शन आ जाएंगे, उनमें मिलने वाले ब्रांचेस के ऑप्शन आ जाएंगे और वो किस राउंड में मिलेंगे, किस कोटा के थ्रू मिलेंगे और क्या क्लोजिंग रैंक रही थी, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो अब आपको ये पता चल गया है कि मेरी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से मुझे एग्जैक्टली कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। तो आपके पास अब ये चेक करने का ऑप्शन है, आखिर मुझे अगर सीट अलॉट नहीं हुई थी तो क्यों नहीं हुई थी, और मैंने जो कॉलेजेस ही पुट नहीं करे थे, रॉन्ग चॉइस फिलिंग करी थी, वो क्यों करी थी, क्योंकि आपको पता ही नहीं था ना कि मेरी रैंक पे अच्छा ये वाला बेटर कॉलेज है, इसमें एक अच्छी ब्रांच मिल सकती है। तो सबसे पहले तो पता लगा लो कि एग्जैक्टली सबसे अच्छे ऑप्शंस हैं कौन से। चलो ये पता चल गया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 99,000 था तो चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 89,900 वाले कॉलेजेस भी जो है आप पुट कर लो। यहाँ पे थोड़े बेटर ब्रांचेस जो है आपको मिल जाएंगे किसी अच्छे भी कॉलेज के। अब इसकी क्यों ज़रूरत है, क्योंकि सेकेंड राउंड में बहुत बार ऐसा होता है और भी ज़्यादा सीट्स खाली हो जाती हैं। तो सीट मैट्रिक्स में अगर कहीं आपने 0 देखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर प्रेडिक्टर बता रहा है कि ये कॉलेज की ये ब्रांच मिल जाएगी तो उसको पुट नहीं करना है, आपको वो भी सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने स्टेट की काउंसलिंग में कॉलेज ले लें, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेजेस ले लेते हैं, स्टूडेंट्स के एडमिशंस कैंसिल हो जाते हैं, तो बहुत सारी मिस्टेक्स करते रहते हैं स्टूडेंट्स, तो सीट और भी खाली होती हैं और वो आपको सेकेंड राउंड में मिलने के चांसेस होते हैं। तो सही तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे तो चांसेस और अच्छे हो जाएंगे। तो इस तरीके से थोड़े बैकअप में भी ऑप्शंस रखना। तो यहाँ से हमने लिस्ट बना ली, अब हम चलते हैं चॉइस फिलिंग करने। तो क्या किया हमने, चॉइस टूल्स के सेक्शन में आए, सीसैप का चॉइस फिलिंग टूल है, बहुत इसके भी थोड़े से ही चार्जेस हैं, जिसको दे के आप अभी भी NITs IIITs जा सकते हैं। तो रिस्क मत लो, चाहे आपने जोसा की काउंसलिंग करी थी, हो सकता है आपके पास ऑलरेडी वहाँ एक सीट हो, तो उससे बेटर सीट अगर यहाँ मिलेगी तो ही आपका बेनिफिट है, नहीं तो वो अच्छी सीट भी हाथ से चली जाएगी और यहाँ अगर सेकेंड राउंड में कुछ अलॉट हो गया तो वो लेना पड़ेगा, विड्रॉ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सही तरीके से चॉइस फिलिंग करने के लिए बस एक टूल जो है वो आप यूज करके कर सकते हैं। यहाँ पे रैंक पुट कर देते हैं, 99,000 हमने पुट करा था। चलो आपकी कैटेगरी क्या सेलेक्ट करी थी, जनरल, वो कर लिया। राउंड 1 सेलेक्ट कर लेते हैं, जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक करके स्क्रॉल करो तो देखो कॉलेजेस, उनमें पार्टिसिपेट करने वाली ब्रांचेस, पूरी की पूरी लिस्ट आ गई। आपको सिंपली क्या करना है, जो प्रेडिक्टर ने आपको डेटा बताया था उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ऑलराइट, प्रेडिक्टर ने हमको ऑलरेडी बताया था कि इस कॉलेज की ये वाली ब्रांच जो है वो मिल रही है, आपने लिस्ट ऑलरेडी रेडी कर रखी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो यहाँ पे बना ली। अब आपको क्या करना है, व्यू पे क्लिक किया तो जो भी रेड ऑप्शंस आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है यार, देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे रेड ऑप्शंस आ रहे हैं मतलब कि ये वाले कॉलेज की ब्रांच आपको नहीं मिल पाएगी। बट अगेन हमारे पास ऑप्शन है, जो प्रेडिक्टर ने बताया था हमारी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा, वो सब के सब आपको ग्रीन दिखेंगे। और करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करने के लिए इसको ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक कर दिया। तो जो वो वाली प्रॉब्लम हो रही थी जिन स्टूडेंट्स को कि हमने सीक्वेंस गलत कर दी थी, उसकी वजह से अच्छी ब्रांच नहीं अलॉट हुई है, तो आपकी प्रॉब्लम भी जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो अब आपको जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है वो भी आपको दिख रहा है, NIT कुरुक्षेत्र में आपको AIDAS जैसा ब्रांच जो है वो मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, कोटा है नहीं है, सारी चीजें जो है आपको प्रेडिक्टर बता रहा है, तो उन सारी चीजों के हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग कर लेना। बस इसको सेव कर लो, चॉइस फिलिंग स्टार्ट है, जाओ चॉइस फिलिंग कर दो, क्योंकि 5th जो है वो लास्ट डेट है। और अगर रजिस्ट्रेशन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं करा है, 3rd अगस्त लास्ट डेट है, जाओ रजिस्ट्रेशन कर लो। ऑलराइट, तो इन सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात कर ली हमने। अब जिनको सीट ही नहीं मिली है वो क्या करेंगे, तो यार देखो 2-3 ऑप्शन है आपके पास। अगर आपके पास कोई भी कॉलेज अवेलेबल नहीं है तो सबसे पहली चीज़ पता लगा लो, क्या आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से कॉलेजेस देखे हैं, क्या आपके पास कोई कोटा है, आपने उसको उसके हिसाब से कॉलेजेस की लिस्ट निकाली है नहीं निकाली है, सारी चीज़ें आपको प्रेडिक्टर बता देगा। और दूसरी चीज़ कि आपके पास ऑप्शन है फ्रेश चॉइस फिलिंग करने का। अभी चॉइस फिलिंग स्टार्ट है तो जाओ राउंड 1 के लिए आप वापस से चॉइस फिलिंग कर लो। मॉक में कोई नहीं मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फाइनल अलॉटमेंट नहीं है, आपको अभी भी ऑप्शन है आपके पास सही तरीके से चॉइस फिलिंग करने का। तो कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है, जो भी गड़बड़ हो सकती थी वो सब मैंने आपको बता दी। तो जल्दी से जाओ studentkhabri.com पे अपने लिए सही तरीके से चॉइस फिलिंग कर लो। और बाकी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.